नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल आपने सुना तो होगा ही ना? जी हां, क्या अरविंद केजरीवाल का शीश महल उनका टॉर्चर होम था? क्या वहां पर अपनी पार्टी के लोगों को लाकर टॉर्चर किया जाता था? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बातें ना माने तो उसको यहां पर टॉर्चर दिया जाता था, जैसा टॉर्चर स्वाति मालीवाल के साथ हुआ? क्या ये जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, क्या पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका था? शायद ऐसी खबरें लगातार आती रही थी, लेकिन क्योंकि शीश महल की दीवारें, चार दीवारी इतनी ऊंची थी कि वहां से किसी की चीखें बाहर आई नहीं। स्वाति मालीवाल की चीखें भी बाहर नहीं आती। आपने देखा होगा उस दिन जो पुलिसकर्मी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो सुरक्षा में लगे हुए, उस दिन जो लोग, जिस दिन स्वाति मालीवाल के साथ ये पूरी वारदात हुई, जो लोग उस दिन अरविंद केजरीवाल के शीश महल की सुरक्षा में थे, उनको भी कहीं ना कहीं पनिश्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाई नहीं थी। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो स्वाति मालीवाल की पिटाई के बाद वही सुरक्षाकर्मी स्वाति मालीवाल को आराम से बाहर निकाल देते हैं। ना कि उन्होंने कोई पीसीआर कॉल की, ना पुलिस बुलाई, ना उसको हॉस्पिटल भेजा, ना इस बात की कंप्लेंट लिखाई, जबकि इस बात की कंप्लेंट लिखी जानी चाहिए थी। खैर, ये तो पुलिस की बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब धीरे धीरे करके शीश महल के अंदर का सच सामने आ रहा है। दरअसल जो आम आदमी पार्टी के त्रिलोकपुरी से विधायक थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, रोहित मेहरोलिया, इन्होंने आरोप लगाया कि जो शीश महल था वो अरविंद केजरीवाल का टॉर्चर होम बना हुआ था, और ये जिसको भी चाहते थे उसके साथ लाकर उसे यहां पर इस तरीके से टॉर्चर करते थे, जैसे स्वाति मालीवाल को किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से हिटलर जैसे रोल अदा कर रहे थे, यानी कि शीश महल में बैठकर वो शीश महल के हिटलर थे, और शीश महल में बुलाकर किसी को भी मारा पीटा जाता था। ये लगातार वहां पर होता रहता था, लेकिन वहां से कभी किसी की बातें बाहर आई नहीं। एक स्वाति मालीवाल निकलकर बाहर आई और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अरविंद केजरीवाल हिटलर तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और शीश महल भी खड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के पार्टी छोड़ने वाले विधायक सच बोल रहे हैं? लगता तो ऐसा है कि सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी अपुष्ट खबरें पहले भी आती रही थी। अब इसमें राजेश ऋषि एक और बात कहते हैं, वो जनकपुरी से जो विधायक थे, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल 5-5 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे थे, हमें हमसे भी पैसा मांगा गया था। कहीं ये बात सच तो नहीं है? बात तो सच है, क्योंकि बहुत सारे जिन विधायकों ने पैसा नहीं दिया, उन विधायकों को टिकट नहीं दिया गया। अब आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी हिटलर शाही कर रहे थे अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही विधायकों के साथ। कार्यकर्ताओं से हमें याद आया, आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तो जानते ही होंगे, वो तो देखे ही होंगे, आपने सुना तो होगा, आपने बस मार्शल्स के बारे में भी सुना होगा। 10,500 युवाओं का अरविंद केजरीवाल पहले अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें 25-25 हजार रुपए की सिविल डिफेंस की नौकरी देते हैं, और फिर 10,500 लोगों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। अक्टूबर में उनका लेटर आया था कि इन सब की सेवाएं 31 तारीख को समाप्त हो जाएंगी। आप गूगल करके देख लीजिएगा, लेटर होगा आपके पास, मिल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यूज एंड थ्रो का गेम खेलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के गले की अब फांस बन चुका है। आरोप लगा रहे हैं विधायक बहुत ज्यादा। अब इसमें जिस तरीके से 5-5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ा एक और आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल हिटलर शाही करते थे, वो हिटलर की तरह है, वो अपने सामने सवाल बर्दाश्त नहीं करते, अपने सामने बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करते।
इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने हिटलर की तरह जो पार्टी का संविधान था वो बदल दिया था। पहले पार्टी के अंदर संविधान ये था कि जो राष्ट्रीय संयोजक होगा वो 2 साल के लिए बनाया जाएगा, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने उस संविधान को बदल के पार्टी संयोजक को हमेशा के लिए पोस्ट कर दिया। तो ये भी अपने आप में एक हिटलर शाही थी पार्टी की मामले में। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि पूरी पार्टी पर अब कब्जा कर चुके थे और 8 विधायकों ने जब पार्टी छोड़ी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उन सभी ने अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अरविंद केजरीवाल के बारे में, शीश महल के बारे में, पार्टी के अंदर जो मैनेजरों की पार्टी बन चुकी है उन सब के बारे में खुल के बोला है उस भ्रष्टाचार के बारे में जिसे केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा से मना करती आई है। यानी कि केजरीवाल ने बहुत मोटी रकम, मोटा भ्रष्टाचार शराब के घोटाले में किया था। विधायकों ने शराब के दलाल विजय नायर के बारे में भी बात की है। विधायकों ने जो विभव कुमार है जिसने स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई की थी जिनकी, उनके बारे में भी बात की है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने भी आज ये कहा कि चलो किसी ने तो ये हिम्मत दिखाई कि केजरीवाल की पोल खोल दी। सुनिए। मेरा नाम राजेश ऋषि है, मैं जनकपुरी से विधायक हूं और दूसरी बार का विधायक हूं। 3 चुनाव मैंने लड़े। मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा था, जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी। हमें नहीं मालूम था पार्टी बनेगी, चुनाव होगा, क्या होगा। हम लोग तो एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और उसके लिए हमने तन मन धन से खूब सेवा की। पार्टी भी इलेक्शन में हमने संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी बनी और उस समय बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार मिटा सकती है, यही पार्टी है जो देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को ला सकती है। और हम साफ कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही बुरा हाल हुआ। व्यवस्था ऐसी बदली कि भ्रष्टाचार जिसके लिए हम लड़ते थे, आज हम खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए। आपने शराब घोटाला देखा, कोई गलत घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घोटाला है। घोटाला जो हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हुई। आप जानते हो कि गोवा के चुनाव लड़े गए, पंजाब के चुनाव लड़े गए, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े गए। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जब आए थे, तो जब हमने सवाल पार्टी में उठाना शुरू किया ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो होता है क्या, जब मुखिया जब हिटलर बन जाता है तो वो क्या करता है, जो भी आदमी पूछने वाला उसको पहले बाहर निकालता है। क्योंकि जब पार्टी का संविधान बना उसमें क्लियर कट था कि जो भी कन्वीनर होगा वो 2 साल से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो बदल दिया। उसमें था किसी बिल्डर को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, जिसपे केस होगा उसका टिकट नहीं देंगे। आज आप उठा के देखो, हमारे यहाँ 40 से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिसपे किसी पे रेप का केस है, किसी पे मर्डर का केस है। तो पार्टी एकदम बदल गई। जब बदल गई तो हम जिस भ्रष्टाचार को रोकने आए थे, तो हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा था कि हम लोग गलत जगह चले गए, गलत जगह आ गए, हम लोग सुधार करने आए थे। लेकिन आज सुधार ना होकर उल्टा काम चल रहा है। अन्ना हजारे भी कहते थे कि ये राजनीति जो है दलदल है, इसमें जाओगे तो धंस जाओगे। लेकिन अन्ना जी के, अरविंद जी ने साफ कहना था कि हम दलदल उतरेंगे तभी गंदगी में उतरेंगे, तभी गंदगी साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के अंदर हमने देखा काम हो नहीं रहे, पैसा लूटा जा रहा है, धन लूटा जा रहा है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं। और पिछले सालों में तो ये हालत रही कि हम लोग एक शिवर की लैंड डालने के लिए बोलते थे पैसा नहीं है, पानी की लैंड डालनी है पैसा नहीं है, गंदा पानी आ रहा है पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप फ्री बांटने के लिए नया 2100 का ले आए, 18,000 ले आए, 5,000 देंगे उसको, ये देंगे। ये केवल एक झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं और झूठ के आधार पर उन्होंने राजनीति शुरू करी इसकी। और देश को अगर डुबाना है तो फ्री बांटते चले जाओ, वो हालात हो गए। आगे क्या अमित शाह जी से मुलाकात वाला एक फोटो, एक वो नहीं, ऐसा हमारा कोई लेटर नहीं था। ये तो लेटर किसने बनाया, क्या बनाया, हमारी जानकारी में नहीं है। आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं है तो कल डिसाइड करेंगे हम सब लोग बैठ के, कुछ ना कुछ डिसाइड तो करेंगे क्योंकि हम जिस लड़ाई में उतरे हैं उस लड़ाई को लड़ेंगे। और भ्रष्टाचार की लड़ाई अगर अरविंद केजरीवाल दूर नहीं कर सकते तो हम करके दिखाएंगे। क्योंकि जब कोई पार्टी छोड़ता है तो वो पार्टी फिर कई तरह की बातें कहती है और संभवतः टिकट कटना एक इसका रीजन पार्टी जो है वो बता सकती है। देखिए, टिकट कटने का रीजन हमारा एक ही रहा कि हमारे पास पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि टिकट के दाम बहुत बढ़ गए। पहले जो छोटे मोटे दाम होते थे वो हम अरेंज कर लेते थे, लोगों से पैसा चंदा मांग के कर लेते थे। लेकिन इस बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि डिमांड ही 10 गुना बढ़ गई। तो हम तो हाथ जोड़ के बोल देंगे सर हम दे नहीं पाएंगे इतना पैसा, क्योंकि हमने हराम का धन कमाया नहीं। आप जनकपुरी जाके पूछ लो कितनी ईमानदारी से हमने काम किया। हम वही अन्ना आंदोलन से चले आ रहे थे, उसी आंदोलन के हिसाब से हमने काम किए, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन
केजरीवाल को अब भ्रष्टाचारी लोग चाहिए, ईमानदार लोग नहीं चाहिए, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सब लोगों को निकालना शुरू किया। आप खुद उठा के देखो ना, कैसे कैसे उन्होंने कुमार विश्वास को निकाला। नाम लेना तो आप जानते हो, कितने सारे लोग निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल डरते हैं कि ये आ गया तो कहीं मेरी सीट पे ना आ जाए। बात करने की कभी कोशिश नहीं की अरविंद सर, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिससे अपने उसके एमएलएस को मिलने के लिए 4-4 महीने का समय चाहिए होता था। अब तो जेल में रहे हैं, उसके बाद ये मिले हैं हमसे, मिलने का टाइम होता था, मिलने आते थे, 2 मिनट उठ के चल जाते थे, बस अपनी बात रखी और गए। तो ये ना तो हमसे कोई बात करनी चाहिए। संजय सिंह जी ने बात की, लेकिन संजय सिंह जी का भी कहना यह था कि हाँ, पार्टी में वाकई भ्रष्टाचार हो गया है, दलाल लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा विजय नायर जैसा एक दलाल, शराब का दलाल आया है, जिसके कारण पार्टी का सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, हमारे सामने हुई हैं, हम सब देख रहे हैं। हमने पार्टी को बनते देखा है, पार्टी की स्थिति को बिगड़ते देखा है, पार्टी में भ्रष्टाचार होते देखा है, भ्रष्टाचार बढ़ते देखा है। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते इस भ्रष्टाचार के साथ। दबाव तो नहीं कहीं आप लोग? नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं किसी का, हमें किसी का डर नहीं है। हमसे पैसा मांगा गया टिकट का, हमसे कहा गया तो हमने साफ कह दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है टिकट खरीदने के लिए, और हमें ईमानदारी से आपने फ्री में टिकट पहले दिया था। इस बार आप पैसा मांग रहे हैं, और पैसा भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मांग रहे हैं, जो हम नहीं ले सकते। इसलिए सर अमाउंट तो 5 करोड़ से ऊपर के दे सारे, 3 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ कहाँ से लाएगा आदमी? अगर ये पैसा लेके आएगा तो भ्रष्टाचारी तो करेगा, और क्या करेगा फिर वो? जैसे पार्षद कर रहे हैं हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार लूट रहे हैं, ब्लेंडर पे माफिया ला के रख दिया हमारे यहाँ पे, सब चल रहा है सर। टिकट काटने की बात अगर आप करते हैं तो 9 दिसंबर को लिस्ट आई और आज 31 जनवरी है। तो इस बीच हमने विचार विमर्श किया और हमने ये असेस किया कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई थी उससे कहीं दूर चली गई है। आज सभी तरफों से, सभी चारों हार लोग, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि आम आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, घिरी हुई है। और ये बात सही है कि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ, चाहे शराब घोटाले में हैं, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो ऐसे लोग आज पार्टी को गवर्न कर रहे हैं और वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल जी जो है उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते। और पिछले कुछ 1 महीने में जो हमने चुनाव प्रचार देखा, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार इतना निम्न स्तर का हो गया कि छोटी छोटी बातों में जात पात पे आना, यमुना में जहर के पानी की बात करना, ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाई कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम पता नहीं दुनिया में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। अरविंद केजरीवाल जी एक बार बात करते हैं कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो फिर बिजली के बिल क्यों आते हैं लोगों के? फिर तो बिल आने ही नहीं चाहिए। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बिजली 200 यूनिट फ्री की है, बस एक लाइन कहेंगे कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। फिर वो कहेंगे मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ। आप चले जाइए रंगपुरी पहाड़ी पे, आज भी 4 से 5 घंटे का पावर कट है, आज सर्दियों के मौसम में भी। तो ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। और अब आप कोई हमें कह सकता है कि फिर आप 5 साल इस पार्टी में क्यों रहे? हमें मालूम था कि अगर हम इस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चले 5 साल तो हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो पाएगा। आज हमारे एरिया में कोई आदमी ये नहीं कहता कि काम नहीं हुआ। हाँ, जिस आदमी को हमारे बदले में टिकट दिया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। आज वो आदमी चुनाव हार रहा है, उसका चुनाव उठ नहीं पा क्योंकि उसे क्रिमिनल बैकग्राउंड से। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो टिकट के लिए डिजर्व नहीं करते थे। हम किसी लालच में हमने आज रेजिग्नेशन नहीं दिया, क्योंकि बट हम ऐसी पार्टी का हिस्सा आगे नहीं बनना चाहते जो भ्रष्टाचार में व्याप्त हो। सर, मेरा सवाल ये है कि आगे का क्या रहेगा फ्यूचर का? एक लेटर पूर्व में वायरल हुआ था जिसमें कुछ एमएलए अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार चली। देखिए, कोई ऐसा ही वो फेक लेटर था जो एआईए से प्रिपेयर किया गया। अभी तक हमने आगे का डिसीजन नहीं लिया है। आज हमने रिजाइन किया है, कल हम दोबारा से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद फिर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे कोई न कोई डिसीजन लेंगे। देखिए, इस पार्टी में काम करने को मन नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा कारण है। हमने बहुत दिन सोचा, टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने से हम इस पार्टी के साथ हैं। पर अब चूंकि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, 20-22 लोग, अब उनकी परफॉर्मेंस, पार्टी की परफॉर्मेंस और टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस से ऐसे लगता है कि वाकई पार्टी ने गलती की है। और अगर पार्टी ने गलती की है तो पार्टी अपने उन सिद्धांतों से, उन आदर्शों से दूर होती चली जा रही है और ऐसे में फिर पार्टी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। लेकिन कहीं टिकट कटना ही इसका कारण तो नहीं है, क्योंकि ये सवाल अगर टिकट कटने का होता तो 1.5 महीना पहले छोड़ देते। हमने तो नहीं छोड़ी। और कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, दबाव किसका होगा?
एमएलए पे किसका दबाव है? हम सब मर्जी के मालिक हैं। ये देश स्वतंत्र है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था है, कोर्ट है, तो इसमें किसी का दबाव होने का प्रश्न नहीं और होता। आगे का क्या आप लोग डिसीजन आगे का हमारे साथियों ने, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने गहन विचार किया है और हर एक लोगों को दुख था पार्टी के टिकट न देने की वजह। अगर हो गई होती तो शुरू में छोड़ देते, पर पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नजर नहीं आती पूरी दिल्ली में। तो अगर नहीं आती तो फिर पार्टी को एक बार सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों को आपने टिकट नहीं दी उनके बदले में जिनको टिकट दी है क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं गलत काम किया है और अगर पार्टी गलत काम कर रही है तो फिर पार्टी में काम करने को मन नहीं करेगा। अभी बात हमने अपने आपने अरविंद केजरीवाल से हमने जरूरत नहीं समझी। अच्छा, हमने जरूरत नहीं समझी। हम केवल आराम से बैठ के देखते रहे कि जिन लोगों को पार्टी ने विश्वास व्यक्त करके टिकट दी है क्या वो पुल कर पा रहे हैं, और अगर कर पाते और लोगों को उनसे शिकायत नहीं होती तो हो सकता है हम पार्टी में रहते। पर आज जिस तरीके से उन लोगों की परफॉर्मेंस देख के लगती है, और मैं तो अपने एरिया के बारे में बात करती हूँ, मैंने बहुत काम किया है। मेरे जितना काम उस पार्टी जहाँ जो भी कैंडिडेट है अगर उसका एक भी काम बता दें तो ये दुख और कुछ नहीं है। आपने सुना होगा इस बात पर, क्योंकि अब जो लोग केजरीवाल को छोड़कर जा रहे हैं वो सचमुच अरविंद केजरीवाल जिन चीजों पर पर्दा डालते रहे थे उससे पर्दा उठाते जा रहे हैं और केजरीवाल इससे लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चुनाव से 4 दिन पहले यह सारा खुलासा होना, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब खत्म होने जा रही है। अब केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी आगे इस लायक नहीं बचेगी कि वो दिल्ली के अंदर किसी तरीके की राजनीति कर सके, क्योंकि लोग कहेंगे चोर आया चोर आया। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।